हेलो एवरीवन, आज है 38 नवंबर। जैसे कि हमारे स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे हैं, जो आज का हमारा रनिंग प्रॉफिट है क्लोज टू 7,000 रुपीज़ के आसपास का है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हमारा कल के लिए क्या प्लान रहने वाला है। आज की जो हमारी अपर रेंज थी वो थी 44,600 के आसपास की, और जो हमारी लोअर रेंज थी वो थी 44,000 के आसपास की। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, हुआ कि मार्केट में गैप ओपन होता है, और इस गैप की वजह से होना क्या चाहिए था, मार्केट में प्रीमियम आज नीचे होने चाहिए थे, जो हमने पोजीशन कल शॉर्ट करी थी। बट हुआ कि उसमें प्रीमियम आज हाई थे। तो आज हुआ क्या कि मार्केट में जब गैप ओपन हो तो मार्केट इस लेवल में सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया हमारे रेंज के अंदर। अब उधर हमारे रेंज में रहा, उसके लास्ट टाइम पे एक ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया, बट वापस रेजिस्टेंस पे एक मार्केट ने रेड कैंडल यहाँ पे बना दी है, जिसके हमें देख पा रहे होंगे। अब यह हमारी कंडीशन नंबर 1 थी, जिसकी वजह से हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट में कंडीशन नंबर 1 होती है तो उस केस में हमने पोजीशंस को होल्ड करेंगे एक्सपायर तक, जो आज हमने किया। अभी ये था कुछ आज का सीन। अब जो हमारे जो कल के लेवल्स है वो कुछ इस तरीके से है। कल के लिए जो हमारी अपर रेंज रहने वाली है वो रहने वाली है 44,750 के आसपास की, और जो हमारी लोअर रेंज रहेगी वो रहेगी 44,300 के आसपास की। अब जैसे कि आप हमारे स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे हैं, जो हमारे पास ओपन पोजीशन है 44,200 के पुट ऑप्शन की, उसका लेवल है ये वाला। अब यहाँ से प्लान बहुत सिंपल सा है। अगर मार्केट में कल क्या होता है कि मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं रहता है, इस वाली रेंज के अंदर जो हमने बीच में ड्रॉ कर रखी है, तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं हम कि मार्केट हो सकता है इस रेंज के अंदर है। मार्केट अगर गैप अप हो या हल्का गैप अप हो या फिर गैप डाउन है पर सिमिलर फ्लैट भी खुले, तो हम देख रहे हैं मार्केट हो सकता है रेंज में रहे कल भी, कल के दिन के लिए भी। उसके बाद मार्केट कहीं ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। ये है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 है हमारी गैप अप की। अगर मार्केट में हम गैप अप देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में अगर इतना ज़्यादा गैप अप होता है तो मार्केट एक शॉट में ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट में प्राइस एक्शन आएगा, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर यहाँ से नीचे आया तो मार्केट यहाँ सपोर्ट ले लेगा, सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके जा सकता है। ये कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 है गैप डाउन की, मार्केट इस लेवल के भी नीचे खुल जाए। तो उस केस में होगा क्या कि मार्केट नीचे जाएगा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करके फिर नीचे की तरफ जा सकता है, और अगर यहाँ से ऊपर भी आया तो मार्केट रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्ट करके वापस ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जा सकता है। ये है 3 कंडीशन। अब यहाँ प्लान कुछ इस तरीके से, अगर कल मार्केट में कंडीशन नंबर 1 रहती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने हमारे पास जो पुट पोजीशन है ओपन वाली उसको हम होल्ड करेंगे फिर से एक्सपायरी तक। बट अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके निकल गया तो उस केस में हमें पुट पे भी शायद से लॉस बुक करना पड़ेगा। सेम वेज अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल गया तो उस केस में हम पुट को होल्ड करेंगे एक्सपायरी तक। कंडीशन नंबर 2 है गैप अप की। गैप अप वाले सिनेरियो में क्या होगा, अगर मार्केट में गैप हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मतलब मार्केट हमारे फेवर में ही है, जो हमारा ट्रेड है उसी फेवर में है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें भी अपने पुट को एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे। थर्ड कंडीशन है हमारी गैप डाउन की। अगर मार्केट में गैप डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा तो उस केस में हम देखेंगे मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर इधर से मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे तो निकल गया तो उस केस में हम पी पे तुरंत लॉस बुक कर लेंगे और ट्रेड को वहीं क्लोज कर देंगे। बट इन केस अगर कुछ ज़्यादा ही नीचे गैप डाउन हो गया कि पी के कुछ ज़्यादा ही एकदम से प्रीमियम मिल गया तो उस केस में हम डायरेक्ट लॉस बुक करना पसंद करेंगे। ये है हमारा कल के लिए कुछ प्लान। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।